अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू डूइंग वेल। आज हम कद्दू के कोफ्ते बनाएंगे, जिसके लिए हमने 1.5 किलो कद्दू लिया है। इस साइज़ में आपने लेना है, ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं लेना है क्योंकि वो पके होते हैं। उनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और छिलका उतार लेना आपने इनका। देन हम इनको कश करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। ठीक है, अच्छी तरह से जितना आप इसका पानी खुश करेंगे अच्छे बनेंगे। अब हम एक प्याज लेंगे मीडियम साइज़ का और उसको भी इसी तरह से कश करके इन्हीं कद्दूओं के पेस्ट में डाल देंगे। अच्छी तरह से आपने सारे मेथड को करना है। ये देखिए, हमने इसका पेस्ट बना लिया, कश कर लिया इनको अच्छी तरह से। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन को यूज़ करने से पहले छान लिया करें, इसमें कीड़े वगैरह होते हैं। इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। अब हम इसमें ये इंग्रेडिएंट्स मसाला जाता ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून। देन इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको जिस तरह आटा गूंदते हैं उसको अच्छी तरह से गूंदना है आपने, कि ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। और इसको मिक्स करते ही आपने इसके कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, वरना ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं इसको किस तरह मिक्स किया जा रहा है। आपने भी इसी मेथड से मिक्स करना है इसको। ठीक है, मसाला हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा डालेंगे, ऐड करेंगे। अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने कोई पेंसिल लेके उसके ऊपर आपने इस तरह से बनाना है। जब इसके अंदर से हवा गुजरती है तो ये फिर अच्छी तरह से अंदर से भी गल जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इसको किया जा रहा है। जी, ये देखिए कितना प्यारा रेडी हुआ है। ऐसे ही आपने सबको रेडी करना है। देन आपने कढ़ाई में ऑयल लेना है, आपने उसमें इसको फ्राई करना है। आपने गैस जो है वो मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी, वरना ये जल जाते हैं। देखें, अब ये लाइट ब्राउन होने के लिए हमने इनको रख दिए। ये देखें, इनकी एक साइड लाइट ब्राउन हो चुकी है, कितना प्यारा कलर आया है इसका। तब तक हम इनके लाइट ब्राउन होने तक हम ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में फिर से ऑयल लेंगे। घी लें या ऑयल लें, आपकी मर्ज़ी है। इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक यानी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। उसको लाइट ब्राउन करेंगे। देन हम इसमें हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। उसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, हमारा अदरक लहसुन जो है वो हो चुका है ब्राउन। अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए प्याज ऐड करेंगे। उनको भी ऑलमोस्ट 2-3 मिनट के लिए हम भूनेंगे ऑयल में, घी में, वरना फिर कच्चापन आ जाए तो टेस्ट नहीं आता। ये पक चुके हैं। सब इसमें हम कुटी हुई मिर्च डालेंगे। ऑयल में इसको भूनेंगे तो इससे ऑयल का कलर अच्छा आ जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देन हम इसमें हाफ टेबल स्पून हल्दी का ऐड करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि इस टाइम पे हमें पानी ऐड करना था, वरना मसाला नीचे से जल सकता था। देन हम 3 टमाटरों का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। देन हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे, 10 कुटी हुई हरी मिर्ची।
अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं ग्रेवी रेडी हो गया। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही को भी अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे। ये देखिए हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। सो ये देखिए इनकी फाइनल लुक। और इधर हमारी ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है। सो अब इसमें हम फ्राई किए हुए कोफ्ते ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कितना मज़े का कलर आया है इसका। अब हम इसको मिक्स करेंगे। आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना है, ठीक है। ये मिक्स हो चुके हैं। आपने नीचे गैस फुल लो कर देनी है, फुल लो, क्योंकि हमने इसको 5-10 मिनट के लिए दम पे रखना है। जी अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। सो ये रही इसकी फाइनल लुक। आप देख सकते हैं ये खाने में भी बहुत मज़े के बने हैं। चिकन से भी अच्छा टेस्ट है इनका। ये देखिए आप इसको चटनी के साथ भी ले सकते हैं और केचप के साथ भी। गाइस अल्लाह हाफिज़।